हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और टेंथ क्लास की जो एक्सरसाइज 3.2 थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके दो पार्ट थे, वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम उससे आगे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपका किस टाइप से आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे और किस तरीके से उनको सोल्व करना है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ें आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, अगर वो चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई तो जो आपके एक्सरसाइज के 3.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं आपके सेकेंड थर्ड, वो आप इजिली इन चीज़ों को कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास में दो इक्वेशन दे रखी होगी और वो दो इक्वेशन किसी भी तरीके से दो, उनका जो मानक रूप है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनकी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मानक रूप आपके पास में इस तरीके से होगा, वो आपका a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बताऊंगा मैं a1 और b1 आपका है क्या। फिर आपकी सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी कोई इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इस तरीके से आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी। इनका मतलब क्या हुआ, ये ऐसी है कि ऐसी इक्वेशन आओ, ये जरूरी नहीं है आपकी। यहाँ जो a1 b1 और c1 है, ये आपकी मैथमेटिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे 1 2 3 या माइनस का 1 2 3 या प्लस का कुछ भी हो सकता है, आपका जीरो हो सकता है इसकी जगह, या कोई अपॉन में हो सकती है, कोई रेशनल नंबर हो सकता है आपका। तो a1 और ये, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी, a1 का मतलब हो गया कि इक्वेशन फर्स्ट में अक्स का कोफिशिएंट और इक्वेशन सेकंड में आपका जो अक्स का कोफिशिएंट है वो आपका a2 है। मतलब a1 और a2 आपके अक्स के कोफिशिएंट रहेंगे। अब वो इक्वेशन आप कैसे भी रख सकते हो, a2 को आप a1 की जगह रख सकते हो और a1 को आप a2 की जगह रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमने क्या माना है कि a1 और a2 क्या है, आपके अक्स के कोफिशिएंट है। मतलब a1 को आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिया है, तो इसका मतलब a2 आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड जो अक्स है उसका कोफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही जगह से ले लिए। इसका मतलब है कि a1 और a2 है वो आपके अक्स के कोफिशिएंट होंगे। यहाँ देख पा रहे हो आप कि a1 और a2 है वो क्या है, इनके कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट की चर्चा मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बता दी थी कि कोफिशिएंट आपके क्या होते हैं। वो आप यहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, पोलिनोमियल नाम से मैंने बना रखी है प्ले लिस्ट। तो वहां से आप उनको इस बारे में जान सकते हैं, उनकी बेसिक्स मैंने समझा रखे हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो यहाँ हम टाइम नहीं गवाएंगे उन चीज़ों के बारे में। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो कि a1 और a2 क्या है आपके अक्स के कोफिशिएंट, b1 और b2 क्या है आपके y के कोफिशिएंट। अब b1 का मतलब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में, और b2 का मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसको सेकंड दे दे, इसको फर्स्ट दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि b1 और b2 आपके y के कोफिशिएंट होते हैं और c1 और c2 है आपके, ये आपके कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब जो x और y के अलावा जो कुछ बच गया वो सारा सारा कांस्टेंट में काउंट होगा। तो ये आपका, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। इनमें क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका सिंपल सा कि जो भी आपको सिस्टम दे रखा है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मतलब जो निकाय दे रखा है वो संगत है या असंगत है। तो उनकी कंडीशन हम देखेंगे कि किस तरीके से जो निकाय है वो आपका संगत होता है और कब आपका असंगत होता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा हो वो ऐसे दे रखा हो कि अगर निकाय संगत या असंगत है पहले वो चेक करना है, और अगर निकाय संगत है तब आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है। और सोल्व करने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक कोई भी दे सकता है कि जैसे ग्राफिकल मेथड से करना है, कोई भी आपको दे सकता है, अगले ने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको इसी मेथड से करना है, तो उस मेथड से आपको सोल्व करने के लिए बोल सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, हो सकता है कि आपको एक इससे इक्वेशन दे दे और आपको ये बोला जाए कि जो जो इक्वेशन दे रखी है उनका नेचर क्या है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के नेचर का मतलब, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन आपके तीन टाइप्स के होते हैं। इसमें कौन कौन से टाइप्स के, पहला सॉल्यूशन होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें केवल उसका क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल हो। दूसरी कंडीशन आपकी बन सकती है कि जो आपके पास में इक्वेशन दे रखी है उनका क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो। मतलब एक्स और वाई की आप अनेक हल निकाल सकते हो। और अद्वितीय का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू एक ही निकलेगी आपकी, मतलब एक्स की वैल्यू अलग और वाई की वैल्यू अलग, ये तो अलग लगेगी, लेकिन वैल्यू जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक ही आएगा। इसके अलावा एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, मतलब उस एक से ज्यादा नहीं होंगे सॉल्यूशन। अब तीसरी जो कंडीशन बनती है वो बनती है आपकी, जो आपको इक्वेशन दे रखी है दोनों, और इन इक्वेशन से कोई भी हल नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, आपको नेचर फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है कि कौन से टाइप का इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है।
और हो सकता है कि अगर आपको स्पेसिफाई ऐसे भी कर दे कि अगर आपके पास में सोल्व किया इनको और इनकी नेचर देख ली तो यूनिक सॉल्यूशन की नेचर आ गई, तो आपको बाई ग्राफिकल मेथड सोल्व करना है या फिर बाई एस्टिमेशन मेथड है, जो भी आपको मेथड है, जितने भी टाइप के आपके कोर्स में है उतने हो सकते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका, इस टाइप से हो सकता है। अब नेचर की जगह, जैसे ये तो सोल्यूशन का नेचर बताया कि यूनिक सोल्यूशन आपका या इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो ये था आपका। हो सकता है कि सॉल्यूशन की जगह आपको केवल लाइंस दे दे कि जो आपको ये दोनों लाइन दे रखी है वो कौन से टाइप की लाइन है, मतलब या तो ये लाइन प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, प्रतिच्छेद का मतलब जिनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और हो सकता है कि ये आपकी समांतर रेखाएं हो मतलब पैरेलल लाइन, या हो सकता है कि ये आपकी जो लाइन दे रखी है वो संपाती हो, संपाती का मतलब कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो ये किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है सिंपल, तो वो हम चीजें करेंगे। और सबसे अच्छा जो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है इसका, वो बन सकता है कि आपको कंपैरिजन करवा ले कि A1 और A2 क्या होगा, B1 B2 क्या होगा और C1 C2 क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनमें। तो किस तरीके से इनको सोल्व करना है, कैसे निकालना है, वो हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक ही टाइप के मैं बताऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब संगत है या असंगत है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता दूंगा उसी में, और उसी में आपको लाइनें हैं वो। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन से जो चैनल है उससे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप इनको PDF रूप में ले सको। तो अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं A1 और A2। तो कंडीशन निकाल लेते हैं कि आपने क्या की, कंडीशन निकाली पहली कि अगर आपने A1/A2 किया, A1/A2 का मतलब क्या हो गया, इससे यहाँ का कोफिशिएंट और अक्स का कोफिशिएंट प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, ये चीज। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझ लीजिए कि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये जो इक्वेशन है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इनको थोड़ा सा चेंज कर देता है। चेंज क्या कर देता है, हो सकता है कि A1 और ये B1 और यहाँ तो ये वैल्यू ऐसे कैसी आ गई, और C1 को इस साइड में दे दे, मतलब RHS साइड में दे दे, और C2 का आपको इस साइड में दे दे। तो याद रखना, या तो कंप्लीट जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए, या फिर जो कंप्लीट इक्वेशन है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब C1 और C2 की जो वैल्यू है या तो बराबर के इस साइड में होनी चाहिए या बराबर के इस साइड में होनी चाहिए, एक ही साइड में होनी चाहिए सारी सारी चीजें, तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, पहली चीज। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर जैसे ही आपने A1 और A2 फाइंड आउट किया और फिर B1/B2 फाइंड आउट किया, तो अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो आप उस नंबर को कैंसिल आउट करोगे। कैंसिल आउट का मतलब यहाँ A1 और A2, B1 B2 और C1 C2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी सरलतम भिन्न आएगी, मतलब लोएस्ट फॉर्म आएगी फ्रैक्शन की। तो वो कैसे आएंगे, जैसे एग्जांपल लेंगे वो बताता रहूंगा मैं आपको, लेकिन आपको बस ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है इसकी, वो ध्यान रखनी है। तो ऐसे मान लो कि A1/A2 आया, और ये आपने क्या किया, फाइंड आउट किया जो भी वैल्यू आ गई इसकी, जैसे 1/2 आ गई या 3/5 आ गई, और फिर आपने B1/B2 फाइंड आउट किया। तो इसकी मान लो इसके बराबर आ गई तो बराबर का साइन, और अगर इसके बराबर नहीं आएगी तो ये काट दिया, इसका मतलब बराबर नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि ये आपके पास में C1 और C2 किया, तो ये भी आपके बराबर नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपका A1/A2 है, ये B1/B2 के बराबर नहीं है, और ये वैल्यू C1/C2 है, ये भी इसके बराबर नहीं आई, तब आपके पास में सबसे पहले बात करते हैं निकाय की। तो निकाय संगत होगा। निकाय क्या होगा आपका, संगत होगा, जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देता हूं मैं इसको, कॉन्सिडेंट या फिर कंसिस्टेंट इसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अब देखिए, पहली बात होगी कंसिस्टेंट की। अब बात करते हैं कि आपकी जो लाइनें बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो लाइन जो होगी वो आपकी आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं आएगी। प्रतिच्छेद रेखाएं इस तरीके से आपकी प्रतिच्छेद करेगी, कोई लाइन कट कर रही है ना एक दूसरे को। तीसरा, इसका सोल्यूशन की बात करें तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो यूनिक सोल्यूशन आता है। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब इस जैसा यही रहेगा अपने आप में। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि ऐसे मान लो ये आपका, ऐसी कंडीशन बनेगी, तो ऐसी कंडीशन का मतलब किसके लिए बनेगी, ये ऐसे मान लो साउथ का हीरो है कौन सा हीरो है, साउथ का हीरो है, और साउथ का हीरो हमें पता है कि यूनिक होता है। वो यूनिक का मतलब वो बंदा किसी को पीट ले,
खुद कभी मार नहीं खाता। इसका मतलब काटा मारा मारी ऐसे करता है, तो काट दिया ऐसे कर दिया, काट दिया ये, और काट दिया तो क्या होगा। इसका सोल्यूशन की बात करें तो ये क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है। साउथ का हीरो क्या होता है, यूनिक होता है, काटा काटी करता है, ये मारा मारी करता है, और वो क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब अद्वितीय, उस जैसा कोई नहीं। वो सबको मार सकता है लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। साउथ का हीरो होता है ऐसा है भाई। तो इसका क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। ऐसे इसको याद रख सकते हो आप। फिर बात करते हैं, अब देखो, कंसिस्टेंट हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन आई तो कंसिस्टेंट भी होगा, संगत निकाय होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन का टाइप पूछे तो यूनिक सॉल्यूशन, लाइन के बारे में पूछे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन की बात करें, ये हम एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। अगर आपने a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट की, और ये यदि इक्वल आ गई b1 और b2 के, और वो भी इक्वल आ गया c1 और c2 के, तो पहली कंडीशन कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो पहला होगा आपका कंसिस्टेंट, निकाय संगत होगा। दूसरी कंडीशन, लाइन कौन सी होगी, तो लाइन होगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जैसे ये लाइन खींची और इसी के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब पहली लाइन आएगी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ऐसी आएगी लाइन, जैसे आप ग्राफ बनाओगे ना इस तरीके से। तीसरी, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, अब सारे सारे बराबर आ गए। इसका मतलब देखो, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अगर एक लाइन दूसरी लाइन को जहां कट करती है तो जितने पॉइंट पर कट करती है वही क्या होता है उसका सोल्यूशन। तो इस पर तो क्या कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ है। और हमें बताया कि एक जो लाइन होती है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, और ग्रुप क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट। ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तीसरी चीजें हो गई, तो कंसिस्टेंट हो गया, कॉन्सिडेंट लाइन हो गई आपकी, और इंटरसेक्ट लाइन मतलब संपाती रेखा हो गई, और इनफाइनाइट मतलब अनंत हले हो गई। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन की बात करिए कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो तो इक्वल आ गई b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आती है c1/c2 के। तब आपके पास में जो सिस्टम आता है वो इनकंसिस्टेंट आता है भाई। कौन सा आता है, इनकंसिस्टेंट। लाइन की बात करें तो लाइन आती है आपकी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन है जिनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ अगर ऐसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर की है, तो इसको कितना ही बढ़ा देना आगे पीछे 2 सेंटीमीटर रहेगी, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वो लाइनें कौन सी होती है आपकी, पैरेलल लाइन। 30 का इसका सोल्यूशन, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ये थी आपकी लाइन है। तो लाइंस के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में आप जान लोगे। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के लिए। तो जिन चीजों का सॉल्यूशन होता है, जिन लाइंस का आपका सॉल्यूशन होगा वो तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, और जिनका सॉल्यूशन नहीं होगा वो आपका इनकंसिस्टेंट रहेगा। सिंपल सा है कि अगर इसका सॉल्यूशन यूनिक हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्यूशन निकल रहा है ना, इसका मतलब वो लाइन आएगी, वो क्या आएगी आपकी, कंसिस्टेंट आएगी। सिस्टम क्या आएगा आपका, कंसिस्टेंट आएगा, मतलब निकाय संगत आएगा, संगत ही है। और अगर दोनों मिक्स में आ गए तो वो क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। यही है, या तो आदमी क्या होना चाहिए, अपने आप में खुद खुद होना चाहिए, और या फिर नहीं होना चाहिए, बस बात यही है। दोनों मिक्स के हो गए वो क्या काम का। तो इसका मतलब ये तो क्या है आपका, कि सारे सारे इक्वल नहीं है या फिर सारे सारे इक्वल है, तब तो कंसिस्टेंट हो गया। और अगर दोनों मिक्स में आगे गड़बड़ आ गया तब भाई गड़बड़ है दया दया, तब तो क्या है, गड़बड़ है। ये था आपका सिंपल इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर, या फिर ऐसे मान लो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई देख लो, तो इसका मतलब मैं सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करवाने की आपको जरूरत नहीं है। उसमें से आप जैसे क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है वो हम यहाँ एक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात की फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से है तो वो सारे क्वेश्चन आपको करवाने पड़ेंगे। तो ये थे आपका। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल ऐसे ले लिया कि आपके पास में कंडीशन दे रखी है कि 4x माइनस का 3y और इक्वल टू 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और दूसरी इक्वेशन दे रखी थी आपकी 2x माइनस का 6y और इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ से आप a1 a2 b1 b2 सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू निकाली, डायरेक्ट यहाँ से कोई भी कंडीशन मत पुट करना। जब आपको कंडीशन पहले से ही दे रखी हो तब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनता है इन क्वेश्चंस में, कि आपको एक ये दे दी, जैसे इक्वेशन दे दी, यहाँ कोई ना कोई के दे दिया, यहाँ जैसे यहाँ मान लो के दे दिया, और ऐसे बोला जाएगा कि ये सिस्टम है वो आपका कंसिस्टेंट है। सिस्टम के लिए तो नहीं आता है एक्चुअली, ये सोल्यूशन के लिए आता है। तो ऐसे आ गया कि इसका नो सोल्यूशन है, ऐसे मान लो, और आपको बोलते हैं के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे ऐसे, और फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
ऐसे क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। पहले हम केवल इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बात करेंगे तो यहां से हमने A1 और A2 की वैल्यू निकाली। तो मैंने समझाया था कि A1 और A2 क्या होते हैं, आपके अक्स के कोफिशिएंट। तो लिख दो इसको ऐसा कैसा, A1 का मतलब 4 और A2 का मतलब 2। मतलब इक्वेशन फर्स्ट से भी अक्स का कोफिशिएंट और 2 से भी। अब मैंने कहा था इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना। देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो वैल्यू 2/1 या 2 आ गई इसकी। फिर हमने वैल्यू निकाली B1 और B2 की, B1 और B2 की। तो B1 B2 की कितनी आई, माइनस की 3 और माइनस का 6, तो -3 और -6, ये आ गया। अब याद रखना साइन का मैंने कहा था कि साइन जैसा दे रखो वैसा वैसा लेना। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आ गया आपका। फिर हमने निकाला C1 और C2। तो देखो ये बराबर के है, ये भी बराबर के है, तब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मान लो ये 4 इस साइड में होता तो इस 8 को भी हम इस साइड में लेकर आते, साइन चेंज करते। तो अब यहाँ से ये तो 8 है और ये आपका 4 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2/1। अब यहाँ से इनकी वैल्यू देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू तो 2 आई, इसकी 1/2 आई, तो अलग आ गई ना। इसका मतलब कंडीशन क्या बनी, आपकी कंडीशन ऐसे बन गई कि A1/A2 है, ये क्या हुआ, बराबर नहीं है या B1/B2 के। ये बराबर किसके नहीं है, या B1/B2 के। और B1/B2 है, ये वैल्यू ऐसे आ गई C1/C2 की वैल्यू, तो ये इसके बराबर नहीं है। या यहाँ कुछ और रख सकते हो, जैसे ऐसे मान लो कि 6 रख लिया या 2 रख लिया, कोई भी रख सकते हो। जैसे 2 रख लिया यहाँ और 2 रख लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे इस चीज़ों के लिए। तो यहाँ 2 रख लिया, तो 2 रख लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू देखो 4 आ गई, ये अलग अलग आ गई ना। तो इसका मतलब कंडीशन आ गई कि नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन आई। तो A1/A2, देखो A1/A2 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 2 आई। B1/B2 कितनी आई, 1/2 आई। C1/C2 कितनी आई, 4 आई। C1/C2 कितनी आई आपकी, 4 आई। अगर ये 2 कर लेता तो चलो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये भी तो क्या है, B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन तो वही बनती है आपकी। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं सर ये बराबर आ गया तो किस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से ले लिया मैंने। तो ये आपके आ गया, तो A1/A2 है नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब ये कंडीशन बन गई। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है इसमें से, पहला क्वेश्चन कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने कहा था इसका सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि ये साउथ का हीरो है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक। काटा मारा मारी साउथ का हीरो, यूनिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब सिस्टम तो के बारे में पूछा जाए तो सिस्टम क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट हो गया। तो आप लिख सकते हो कि सिस्टम क्या है आपका, कंसिस्टेंट है, पहली चीज। दूसरा, हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे इस बारे में ये पूछे कि जो आपके पास में दे रखी है उसका सोल्यूशन का टाइप क्या होगा, या फिर जो लाइन आएगी वो कौन सी लाइन आएगी। तो ये मारा मारी ये कौन सा आ गया आपका, साउथ वाला। और साउथ वाला मारा मारी का मतलब कौन सा हो गया, ये इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। सॉल्यूशन की बात करें तो साउथ का ही रहता है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये था आपका इस टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए इन चीज़ों को। और तो ये था आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इसी प्रकार से। और अगर आपके पास में आपने इसको वैल्यू निकाली और ये बराबर बराबर आ गई, तब दूसरी कंडीशन आ जाएगी। अगर ये दो वैल्यू तो बराबर आ जाए, ऐसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल और लेता हूँ एक, आपके पास में है, जैसे दे रखो आपको कंडीशन दे रखी है आपको, जैसे एग्जाम्पल और ले लिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल, और वैल्यू रख ली मैंने कि जैसे ऐसे मान लो कि यही था, ऐसा कैसे रख लेते हैं इसको, 8, और इसको रख लिया मैंने 2x, तो 2 आ जाएगा आपका। चलो इसको 8 रख लेते हैं, इसको रख लिया 6 और इसको रख लिया 16, ये होगी फर्स्ट और ये होगी सेकेंड। अब निकालते हैं कि A1/A2 फाइंड आउट किया, तो इसका मतलब 4/8, कैंसल आउट करोगे 1/2। फिर B1/B2 किया, तो -3 और -6 कैंसल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 1/2। फिर C1 और C2 किया, तो 8 और अपॉन 16, तो वो भी 1/2। सारी सारी वैल्यू सेम आ गई ना। तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी बन गई कि A1/A2 ये तो बराबर आ गया आपका B1/B2 के, और ये बराबर आ गया C1/C2। अगर यहाँ से मतलब 24 ले लेते, आप कितना लेते 24, तो यहाँ कितना था 1/3 आता। इसका मतलब ये दो वैल्यू तो सेम आती थी, ये कितनी आती थी अलग आती है, तो नॉट इक्वल टू लगा देती, तो ये कंडीशन हो जाती। अब इन कंडीशंस के लिए सारे सारे इक्वल आ गए। मतलब मैंने क्या कहा था कि आदमी बीच का नहीं होना चाहिए, या तो बराबर गया गुजरा या सारे सारे क्या होने चाहिए, बराबर। मतलब या तो बराबर नहीं होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब तो कंसिस्टेंट है आपका, नहीं तो इनकंसिस्टेंट है। तो बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, लाइन कौन सी होती है आपकी, कोइंसिडेंट लाइन। तीसरी कंडीशन, सॉल्यूशन कौन सा होता है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। अब हो सकता है कि आपको ये बोलते हैं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है
तब आप इसको क्या करो, ग्राफिकल मेथड से सोल्व कीजिए। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदी के लिए एन के हिंदी क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको शानदार आपके नोट्स के रूप में और आपको अच्छी तरीके से जो ग्रामर है आपकी उनको करवाया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो एन के हिंदी क्लासेज को। और ये था आपका, अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं वो पीडीएफ के रूप में मिल सके। तो वहाँ से आप वहाँ से देख सकते हो उनको और डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।